मेरा नाम हिमांशु उपाध्याय। कौन सा आपका एग्जाम था? ये यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का था। कैसा गया आपका पेपर? पेपर ठीक था। लेवल क्या लगा, मॉडरेट कि इजी लगा? पेपर का लेवल तो मॉडरेट ही था। तो बच्चे में हॉल में क्या प्रेजेंटी एब्सेंटी दिखे कुछ? नहीं, बाकी सब बहुत लोग प्रेजेंट थे। अच्छा, आपको चारों सेशन में कौन सा टफेस्ट लगा आपको? टफेस्ट तो मुझे फिजिक्स वाला लगा था थोड़ा, उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। कितने थे न्यूमेरिकल लगभग? न्यूमेरिकल 4-5 न्यूमेरिकल थे, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन थे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे क्वेश्चन था, करंट को बता रहा था, डायरेक्शंस वगैरह, इससे भी अच्छा, क्वेश्चन थे। न्यूमेरिकल में क्या निकालने को मांगा था उसमें? इसमें जैसे फोर्स दिया था और एम दिया था, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोल दिया। तो फोर्स की वैल्यू जितनी भी है दिया था, एक्सेलरेशन दिया था, वहाँ से एम निकालना था। फिर इसमें यूनिट दिया था, फिर हो गया था। और कोई सीजीएस मात्रक, कोई एसआई मात्रक? हाँ, जैसे फराडे का हो गया हाँ। और कैपेसिटेंस का हुआ था। करंट से तो क्वेश्चन नहीं था, और लेंस? ईएमएफ से था, ईएमएफ से, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। हाँ, बट अभी तो फिजिक्स से, जैसे फिजिक्स थोड़ा हार्ड पूछ रहा है, बाकी तो मैथ और रीजनिंग नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी भी उतना नॉर्मल आ रहा है, बट साइंस से क्वेश्चन उसमें उठा रहे हैं। बाकी तो साइंस से क्वेश्चन ज्यादा हिंदी में आ रहा है, बाकी और फिजिक्स से फिजिक्स ज्यादा क्वेश्चन ले रहे हैं, और यूपी स्पेशल से पूछ रहे हैं, बाकी पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, फिजिक्स जो क्वेश्चन पूछी जा रही है किस लेवल के है? 10th लेवल के है या 11th लेवल है? पूछ रहे हैं 12th लेवल का, दोनों मिला के पूछ रहे हैं। फिलहाल जैसे चुंबक हो गया और वैद्युत धारा से हो गया, इसी सबसे मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ज्यादातर। अच्छा, किसी को बीमा वगैरह देखने को मिला? बीमा से क्वेश्चन तो आते फिलहाल लेकिन बड़ा वाला आया। बीमा से ही क्वेश्चन था बस, फिलहाल तो और कोई क्वेश्चन नहीं थे बीमा से। कोई मतलब सीजीएस मात्रक, कोई एसआई पद्धत? नहीं, एक एसआई पद्धत मात्र में शायद क्वेश्चन पूछा था। हाँ, और उसके बाद लेंस बाकी क्वेश्चन नहीं, लेंस से क्वेश्चन नहीं था। बाकी यूपी से क्वेश्चन पूछा था, जैसे इसमें पूछा था यूपी से क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश है भारत के मतलब कितने राज्यों से सटा हुआ है, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था। यूपी स्पेशल से फिलहाल 2-3 क्वेश्चन बना रहा है, बाकी और तो जैसे हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं है, और पॉलिटी से क्वेश्चन है, बाकी तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन वगैरह। आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिला? आर्टिकल, हाँ आर्टिकल, हाँ ये तो क्वेश्चन आ रहा है। आईपीसी सीआरपीसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, पुलिस धारा का क्वेश्चन आ रहा है, पुलिस धारा में 2-3 क्वेश्चन धारा से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब भाषाएं क्वेश्चन हिंदी में? हाँ, हिंदी में भाषा भी क्वेश्चन आ रहा है। साहित्य तो फिलहाल आ रहा है, साहित्य और भाषा दोनों में क्वेश्चन मिला के आ रहा है। पूरा सब में एक क्वेश्चन आ रहा है। और साहित्य से ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन भी साहित्य से बना रहे हैं। मैथ में? मैं तो फिलहाल नॉर्मल है, मैथ और रीजनिंग नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके बाद रीजनिंग तो क्या कुछ बोलें, किस टॉपिक ज्यादा देखने को मिला रीजनिंग? सब एक है रीजनिंग में। नहीं, रीजनिंग वैसे देखा जाए तो फिलहाल टॉपिक तो सब वैसे ही है। मैथ में जैसे चक्रवृद्धि हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, मैथ में से प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, पार्टनरशिप हो गया है, परसेंटेज से हो गया। जैसे कुछ क्वेश्चन बताइए, कुछ क्वेश्चन आपको याद है? हाँ, याद है, ये मैथ में याद है। जैसे 8 बंदर 8 सेबे 8 दिन में खा रहा है, तो 4 बंदर 4 सेबे कितने दिन में खाएंगे, ये आ रहा है। और जहाँ चक्रवृद्धि वाला हिस्सा आ रहा है, और क्या कहते हैं, और हिंदी में ना रचना ज्यादातर पूछ रहा है। मतलब फिजिक्स में क्वेश्चन, जैसे न्यूमेरिकल में क्वेश्चन क्या बन रहे हैं? फिजिक्स में जैसे क्वेश्चन तो नहीं याद है, इतना बड़ा क्वेश्चन तो याद नहीं है, बड़ा है। क्या बड़ा आया था कि बस नॉर्मल? ये है त्वरण, वेग, ये सब आ रहा है उसमें। फिजिक्स में क्वेश्चन क्या अंदर पूछ जा रहे हैं या ऊपर? नहीं भाई, हाई स्कूल और इंटर लेवल था। हाँ। तो क्वेश्चन से विद्युत धारा से कोई देखने को मिला आपको? हाँ, विद्युत धारा है, त्वरण है, एक गतिज ऊर्जा वाला है, इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन सा गतिज पूछा गया था? पहला, दूसरा, तीसरा? न्यूटन का ये भी पूछे, पास्कल का नियम भी पूछा गया था, न्यूटन का फिर जड़त्व का नियम भी पूछा गया था, एक केपलर का नियम भी पूछा गया था। हाँ, आया था, तो फिजिक्स में सब आया था, ये सब आया था। कितने अटेम्प्ट किए हैं आप? अब मेरा वो 2-3 छूटा है बस, करते क्योंकि नेगेटिव तो था ही नहीं। तो भी 2-3 छूट गया? हाँ, 2-3 छूट गया, क्योंकि करते अब तो टोक्का वाले थे नहीं। तो भी छूट गया 2-3? अरे टाइम ही नहीं है, ऑटोमेटिक टाइम ही खत्म, टाइम ही खत्म तो नहीं। आपके लिए टाइम कम पड़ गया, टाइम कम पड़ गया। देख सकते हैं भाई ने मतलब टाइम देखिए ऐसे तो टाइम हल करते ना, अब जिसको हल नहीं करना है तो वो डायरेक्ट अपन टुक्का मार दे रहा है, तो हल करते वो टाइम नहीं चला जा रहा है। अच्छा, मतलब बच्चे आपके हॉल में क्या बच्चे एब्सेंटी दिखे, प्रेजेंटी दिखे, क्या? हाँ, है, हमारा उड़ा तो ना देखो। 4-5 सेट खाली थे। कहाँ से आप आए हैं? हम प्रतापगढ़ से है, पट्टे से, सोनू वर्मा। क्या मेरिट जाने वाली है? मेरिट तो इसमें तो मेरिट हो सकता है कम ही जाए, क्योंकि जो 50 अंक से नीचे आएगा उसका तो वैसे भी रिजल्ट नहीं आएगा। भैया मेरा नाम अभिनान निषाद है, मैं भी तैयारी करता हूँ। और आप पूछ रहे हैं कि पेपर कैसा आ रहा है, लेवल क्या है, कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, या ऐसा कुछ ना।
हम आपको विस्तार से समझाएंगे, थोड़ा समय लेकिन चाहेगा। और हम बिल्कुल खाली है, बढ़िया से समझाएंगे। एक मतलब समझ पढ़ने वाला लड़का वो समझ जाएगा थीम की क्या पेपर आ रहा है, किस लेवल तैयारी करो, ऐसा कुछ। ठीक, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको इम्पोर्टेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लड़का करेगा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लैंग्वेज हमारा थोड़ा खराब रहेगा कि असभ्यता का परिचय दे रहा है, क्योंकि हमको यूट्यूबर नहीं है, हमको जो खुल के बोलिए आप, जो बच्चों के हित में है वो बोला देखिए। जाएगा। सबसे पहले आपको ये क्या नहीं करना है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। क्या करके जाना ये नहीं करना है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है। जैसे फिजिक्स आ रहा है तो फिजिक्स पे ही पढ़ना है, नहीं कि केमिस्ट्री को अब चले लूसेंट उठा लिए 10 मिनट में ये पढ़ डालो वो पढ़। 10 मिनट में कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, पेपर से 1 महीना पहले कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। वैकेंसी इतनी कम है, अब तुरंत सोच लो कि 4 लाख लड़के भरे, इसमें हमारा नाम आया, 2 महीने वाले लड़का कोई सिलेक्शन नहीं होगा। जब चपक के जो परमानेंट पढ़ेगा, फोकस करेगा, उसका होगा। ठीक, ये हो गया। और बताते पर सब्जेक्ट वाइज बताते, सब्जेक्ट वाइज। जैसे आप समझिए मैथ ही है, मान लीजिए मैथ में कौन से चैप्टर से आ रहा है क्वेश्चन, कौन सा इंपॉर्टेंट पढ़े, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, मैथ आराम से बेसिक उठाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। फार्मूला रटने मतलब जैसे सिर्फ फार्मूला पढ़ गए, CISI पढ़ लिए, फार्मूला फंसा लेंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। पूरा CI को ऐसा सिस्टम में समझ लीजिए कि साला कुछ भी पूछेगा हम घुमा के उठा ला देंगे। मतलब जो जैसे कोई CI का मान ही है, अब दूसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, तो दोनों का अंतर निकाल के आएगा। तो अगर इस लेवल का लड़का तैयारी किया है तो ये सब बिल्कुल समझ लीजिए बहुत नॉर्मल पेपर था। ठीक, वो अलग मैटर है क्या है क्या नहीं। मान लीजिए जैसे यूट्यूब पे आप लोग का वीडियो देख रहे थे, तो उसमें दिखा रहे थे कि भाई कोई लड़का देखने बहुत टेंशन में है भाई, रीजनिंग टाइम टेकिंग है, ऐसा कुछ। भाई बहुत नॉर्मल पेपर है, बिल्कुल इजी पेपर आ रहा है। मतलब बढ़िया कर सकता, मतलब 80 क्वेश्चन मान लीजिए मैथ और रीजनिंग आ रहा है तो बढ़िया लड़का कर सकता है। 70 से 75 तो कर ही सकता है। मान लीजिए 5 गलत ही मान लीजिए, इतना बढ़िया कर सकता है। आप अच्छे से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के बेस पे करेंगे तो वो आराम से हो जाएगा। ठीक, अब आपको कुछ दायां बायां कुछ जानबे नहीं करते और चले गए पजल सॉल्व करने, जो की बैठक उठक बोले, अच्छे लेवल का मेहनत करके आएंगे तब उस लेवल का तैयारी करेंगे तो तो नॉर्मल हो ही जाएगा। ये है सिस्टम। जैसे बच्चे कह रहे थे फिजिक्स को लेकर के, फिजिक्स बहुत ज्यादा हार्ड आ रही, न्यूमेरिकल आ रहा है, केमिस्ट्री आ रही है, फिजिक्स आ रही है, इसको लेके क्या बोलेंगे आप?